सरस्वती के नंदा नाम पढ़ने का इतिहास और उसका महात्म्य। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर देवव्रत भीष्म ने पुलत्स्य जी से पूछा, ब्राह्मण, सरिताओं में श्रेष्ठ नंदा कोई दूसरी नदी तो नहीं है? मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि सरस्वती का नाम नंदा कैसे पड़ गया। जिस प्रकार और जिस कारण से वह नंदा नाम से प्रसिद्ध हुई, उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म के इस प्रकार पूछने पर पुलत्स्य जी ने सरस्वती का नंदा नाम क्यों पड़ा, इसका प्राचीन इतिहास सुनाना आरंभ किया। वे बोले, भीष्म, पहले की बात है, पृथ्वी पर प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गए हैं। एक दिन वे उस वन में मृगों का शिकार खेल रहे थे। उन्होंने देखा एक झाड़ी के भीतर मृगी खड़ी है। वह राजा के ठीक सामने पड़ती थी। प्रभंजन ने अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाकर मृगी को बींध डाला। आहत हरिणी ने चकित होकर चारों ओर दृष्टिपात किया। फिर हाथ में धनुष बाण धारण किए राजा को खड़ा देखकर वह बोली, ओ मूढ़, यह तूने क्या किया? तुम्हारा यह कर्म पाप पूर्ण है। मैं यहाँ नीचे मुँह किए खड़ी थी और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इसी अवस्था में तूने इस वन के भीतर मुझ निरपराध हरिणी को अपने वज्र के समान बाण का निशाना बनाया है। तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, इसलिए तू कच्चा मांस खाने वाले पशु की योनि में पड़ेगा। इस कंटकाकीर्ण वन में तू व्याघ्र हो जा। मृगी का यह शाप सुनकर सामने खड़े हुए राजा की संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे हाथ जोड़कर बोले, कल्याणी, मैं नहीं जानता था कि तू बच्चे को दूध पिला रही है। अनजाने में मैंने तेरा वध किया है, अतः मुझ पर प्रसन्न हो। मैं व्याघ्र योनि को त्याग कर पुनः मनुष्य शरीर को कब प्राप्त करूँगा? अपने इस शाप के उद्धार की अवधि तो बता दो। राजा के ऐसा कहने पर मृगी बोली, राजन, आज से 100 वर्ष बीतने पर यहाँ नंदा नाम की एक गौ आएगी। उसके साथ तुम्हारा वार्तालाप होने पर इस शाप का अंत हो जाएगा। पुलत्स्य जी कहते हैं, मृगी के कथनानुसार राजा प्रभंजन व्याघ्र हो गए। उस व्याघ्र की आकृति बड़ी ही घोर और भयानक थी। वह उस वन में काल के वशीभूत हुए मृगों, अन्य चौपायों तथा मनुष्यों को मार मारकर खाने और रहने लगा। वह अपनी निंदा करते हुए कहा करता था, हाय, अब मैं पुनः कब मनुष्य शरीर धारण करूँगा। अब से नीच योनि में डालने वाला ऐसा निंदनीय कर्म, महान पाप नहीं करूँगा। अब इस योनि में मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकता। एकमात्र हिंसा ही मेरी जीवन वृत्ति है। इसके द्वारा तो सदा दुख ही प्राप्त होता है। किस प्रकार मृगी की कही हुई बात सत्य हो सकती है? जब व्याघ्र को उस वन में रहते 100 वर्ष हो गए, तब एक दिन वहाँ गौओं का एक बहुत बड़ा झुंड उपस्थित हुआ। वहाँ घास और जल की विशेष सुविधा थी। वही गौओं के आने का कारण हुई। आते ही गौओं के विश्राम के लिए बाड़ लगा दी गई। ग्वालों के रहने के लिए भी साधारण घर और स्थान की व्यवस्था की गई। गोचर भूमि तो वहाँ थी ही। सबका पड़ाव पड़ गया। वन के पास का स्थान गौओं के रंभाने की भारी आवाज़ से गूंजने लगा। मतवाले गोप चारों ओर से उस गौ समुदाय की रक्षा करते थे। गौवों के झुंड में एक बहुत ही हृष्ट पुष्ट तथा संतुष्ट रहने वाली गाय थी। उसका नाम था नंदा। वही उस झुंड में प्रधान थी तथा सबके आगे निर्भय होकर चला करती थी। एक दिन वह अपने झुंड से बिछुड़ गई और चरते चरते पूर्वोक्त व्याघ्र के सामने जा पहुंची। व्याघ्र उसे देखते ही खड़ी रह कहता हुआ उसकी ओर दौड़ा और निकट आकर बोला, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियत किया है, क्योंकि तू स्वयं ही यहाँ आकर उपस्थित हुई है। व्याघ्र को यह रोंगटे खड़े देने वाले निष्ठुर वचन सुनकर उस गाय को चंद्रमा के समान कांति वाले अपने सुंदर बछड़े की याद आने लगी। उसका गला भराया। वह गदगद स्वर में पुत्र के लिए हुंकार भरने लगी। उस गौ को अत्यंत दुखी होकर क्रंदन करते देख व्याघ्र बोला, अरे गाय, संसार में सब लोग अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। तू स्वयं मेरे पास आ पहुंची है, इससे जान पड़ता है कि तेरी मृत्यु आज ही नियत है। फिर व्यर्थ शोक क्यों करती है? अच्छा, यह तो बता, तू रोई किस लिए? व्याघ्र का प्रश्न सुनकर नंदा ने कहा, व्याघ्र, तुम्हें नमस्कार है। मेरा सारा अपराध क्षमा करो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास आए हुए प्राणी की रक्षा असंभव है, अतः मैं अपने जीवन के लिए शोक नहीं करती। मृत्यु तो मेरी एक न एक दिन होगी ही, फिर उसके लिए क्यों चिंता। किंतु मृगराज, अभी नई अवस्था में मैंने एक बछड़े को जन्म दिया है। पहली बियान का बच्चा होने के कारण वह मुझे बहुत ही प्रिय है। मेरा बच्चा अभी दूध पीकर ही जीवन चलाता है। घास को तो वह सूंघता भी नहीं। इस समय वह गोष्ठ में बंधा हुआ है और भूख से पीड़ित होकर मेरी राह देख रहा है। उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मेरे न रहने पर मेरा बच्चा कैसे जीवन धारण करेगा? मैं पुत्र स्नेह से वशीभूत हो रही हूँ
और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। बछड़े को पिलाकर प्यार से उसका मस्तक चाटूंगी और उसे हित हित की जानकारी के लिए कुछ उपदेश करूंगी। फिर अपनी सखियों को देख रेख में उसे सौंप कर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। उसके बाद तुम इच्छा अनुसार मुझे खा जाना। नंदा की यह बात सुनकर व्याघ्र ने कहा, अरे अब तुझे पुत्र का क्या काम। नंदा बोली, मृगेंद्र, मैं पहले पहल बछड़ा ब्याई हूँ, अतः उसके प्रति मेरी बड़ी ममता है, मुझे जाने दो। सखियों को, नन्हे बच्चों को, रक्षा करने वाले ग्वालों और गोपियों को तथा विशेषतः अपनी जन्मदायिनी माता को देखकर उन सबसे विदा लेकर आ जाऊंगी। मैं शपथ पूर्वक यह बात कहती हूँ। यदि तुम्हें विश्वास हो तो मुझे छोड़ दो। यदि मैं पुनः लौट कर ना आऊँ तो मुझे वही पाप लगे जो ब्राह्मण तथा माता पिता का वध करने से होता है। व्याधों, मलेच्छों और जहर देने वालों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। जो गौशाला में विघ्न डालते हैं, सोते हुए प्राणी को मारते हैं तथा जो एक बार अपनी कन्या का दान करके फिर उसे दूसरे को देना चाहते हैं, उन्हें जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। जो अयोग्य बैलों से भारी बोझ उठवाता है, उसको लगने वाला पाप मुझे भी लगे। जो कथा होते समय विघ्न डालता है और जिसके घर पर आया हुआ मित्र निराश लौट जाता है, उसको जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। यदि मैं पुनः लौट कर ना आऊँ, इन भयंकर पातकों के भय से मैं अवश्य आऊँगी। नंदा की ये शपथें सुनकर व्याघ्र को उस पर विश्वास हो गया। वह बोला, गाय, तुम्हारी इन शपथों से मुझे तुम पर विश्वास हो गया है, पर कुछ लोग तुमसे यह भी कहेंगे कि स्त्री के साथ हास परिहास में, विवाह में, गौ को संकट से बचाने में तथा प्राण संकट उपस्थित होने पर जो शपथ की जाती है उसकी उपेक्षा से पाप नहीं लगता। किंतु तुम इन बातों पर विश्वास न करना। इस संसार में कितने ही ऐसे नास्तिक हैं जो मूर्ख होते हुए भी अपने को पंडित समझते हैं। वे तुम्हारी बुद्धि को क्षण भर में भ्रम में डाल देंगे। जिनके चित्त पर अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है, वे क्षुद्र मनुष्य कुतर्कपूर्ण युक्तियों और दुष्टांतों से दूसरों को मोह में डाल देते हैं। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में यह बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने शपथों द्वारा व्याघ्र को ठग लिया। तुमने ही मुझे धर्म का सारा मार्ग दिखाया है, अतः इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। नंदा बोली, साधो, तुम्हारा कथन ठीक है। तुम्हें कौन ठग सकता है? जो दूसरों को ठगना चाहता है वह तो अपने आप को ही ठगता है। व्याघ्र ने कहा, गाय, अब तुम जाओ। पुत्र वत्सले, अपने पुत्र को देखो, दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटो तथा माता, भाई, सखी, स्वजन एवं बंधु बांधवों का दर्शन करके सत्य को आगे रखकर शीघ्र ही यहाँ लौट आओ। पुलत्स्य जी कहते हैं, वह पुत्र वत्सला धेनु बड़ी सत्यवादिनी थी। पूर्वोक्त प्रकार से शपथ करके जब वह व्याघ्र की आज्ञा ले चुकी तब गोष्ठ की ओर चली। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह अत्यंत दीन भाव से काँप रही थी। उसके हृदय में बड़ा दुख था। वह शोक के समुद्र में डूबकर बारंबार डकराती थी। नदी के किनारे गोष्ठ पर पहुंचकर उसने सुना, बछड़ा पुकार रहा है। आवाज़ कान में पड़ते ही वह उसकी ओर दौड़ी और निकट पहुंचकर नेत्र से आंसू बहाने लगी। माता को निकट पाकर बछड़े ने शंकित होकर पूछा, माँ, आज क्या हो गया है? मैं तुम्हें प्रसन्न नहीं देखता। तुम्हारे हृदय में शांति नहीं दिखाई देती। तुम्हारी दृष्टि में भी व्याग्रता है। अब तुम अत्यंत डरी हुई दिख पड़ती हो। नंदा बोली, बेटा, स्तनपान करो। यह हम लोगों की अंतिम भेंट है। अब से तुम्हें माता का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। आज एक दिन मेरा दूध पीकर कल सवेरे से किसका पियोगे? वत्स, मुझे अभी लौट जाना है। मैं शपथ करके यहाँ आई हूँ। भूख से पीड़ित बाघ को मुझे अपना जीवन अर्पण करना है। बछड़ा बोला, माँ, तुम जाना चाहती हो, वहाँ मैं भी चलूँगा। तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना ही अच्छा है। तुम न रहोगी तो मैं अकेले भी तो मर ही जाऊँगा। फिर साथ ही क्यों न मरूँ? यदि बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझको वह उत्तम गति मिलेगी जो मातृ भक्त पुत्र को मिला करती है। अतः मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूँगा। माता से बिछड़े हुए बालक के जीवन का क्या प्रयोजन है? केवल दूध पीकर रहने वाले बच्चों के लिए माता के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है। माता के समान रक्षक, माता के समान आश्रय, माता के समान स्नेह, माता के समान सुख तथा माता के समान देवता इहलोक और परलोक में भी नहीं है। यह ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ परम धर्म है। जो पुत्र इसका पालन करते हैं उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है। नंदा ने कहा, बेटा, मेरी ही मृत्यु नियत है। तुम वहाँ ना आना। दूसरों की मृत्यु के साथ अन्य जीवों की मृत्यु नहीं होती। तुम्हारे लिए माता का यह उत्तम एवं अंतिम संदेश है। मेरे वचनों का पालन करते हुए यहीं रहो। यही मेरी सबसे बड़ी शुश्रूषा है।
जल के समीप अथवा वन में विचरते हुए कभी प्रमाद न करना। प्रमाद से समस्त प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लोभवश कभी ऐसे घास को चरने के लिए न जाना जो किसी दुर्गम स्थान में उगी हो, क्योंकि लोभ से इहलोक और परलोक में भी सबका विनाश हो जाता है। लोभ से मोहित होकर लोग समुद्र में, घोर वन में तथा दुर्गम स्थानों में भी प्रवेश कर जाते हैं। लोभ के कारण विद्वान पुरुष भी भयंकर पाप कर बैठता है। लोभ, प्रमाद तथा हर एक के प्रति विश्वास कर लेना, इन 3 कारणों से जगत का नाश होता है। अतः इन तीनों दोषों का परित्याग करना चाहिए। बेटा, संपूर्ण शिकारी जीवों से तथा मलेच्छ और चोर आदि के द्वारा संकट प्राप्त होने पर सदा प्रयत्न पूर्वक अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। पाप योनि वाले पशु पक्षी अपने साथ एक स्थान पर निवास करते हों तो भी उनके विपरीत चित्त का सहसा पता नहीं लगता। नख वाले जीवों का, नदियों का, सींग वाले पशुओं का, शास्त्र धारण करने वाले का, स्त्रियों का तथा दूतों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस पर पहले कभी विश्वास नहीं किया गया हो ऐसे पुरुष पर तो विश्वास करें ही नहीं। जिस पर विश्वास जम गया हो उस पर भी अत्यंत विश्वास न करें, क्योंकि अविश्वसनीय पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह विश्वास करने वाले का समूल नाश कर डालता है। औरों की तो बात ही क्या, अपने शरीर का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। भीरू स्वभाव वाले बालक का भी विश्वास न करें, क्योंकि बालक डराने धमकाने पर प्रमादवश गुप्त बात भी दूसरों को बता सकते हैं। सर्वत्र और सदा सूंघते हुए ही चलना चाहिए, क्योंकि गंध से ही गौएं भली बुरी वस्तु की परख कर पाती हैं। भयंकर वन में कभी अकेले न रहें, सदा धर्म का ही चिंतन करें। मेरी मृत्यु से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन सबको मृत्यु निश्चित है। जैसे कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर बैठ जाता है और विश्राम करके फिर वहाँ से चल देता है, उसी प्रकार प्राणियों का समागम होता है। बेटा, तुम शोक छोड़कर मेरे वचनों का पालन करो। पुलत्स्य जी कहते हैं, यह कहकर नंदा पुत्र का मस्तक सूंघकर उसे चाटने लगी और अत्यंत शोक के वशीभूत हो डबडबाई हुई आंखों से बारंबार लंबी लंबी सांस लेने लगी। तदनंतर बारंबार पुत्र को निहार कर वह अपनी माता, सखियों तथा गोपियों के पास जाकर बोली, माता जी, मैं अपने झुंड को आगे चढ़ती हुई चली जा रही थी। इतने में ही एक व्याघ्र मेरे पास आ पहुंचा। मैंने अनेकों सौगंधे खाकर उसे लौट आने का विश्वास दिलाया है, तब उसने मुझे छोड़ा है। मैं बेटे को देखने तथा आप लोगों से मिलने के लिए चली आई थी, अब फिर वहीं जा रही हूँ। माँ, मैंने अपने दुष्ट स्वभाव के कारण तुम्हारा जो जो अपराध किया हो वह सब क्षमा करना। अब अपने इस नाती को लड़का करके मानना। प्यारी सखियों, मैंने जानकर या अनजान में यदि तुमसे कोई अप्रिय बातें कह दी हो अथवा और कोई अपराध किया हो तो उसके लिए तुम सब मुझे क्षमा करना। तुम सब संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हो, तुम में सब कुछ देने की शक्ति है। मेरे बालक पर सदा क्षमा भाव रखना। मेरा बच्चा दीन, अनाथ और व्याकुल है, इसकी रक्षा करना। मैं तुम्ही लोगों को इसे सौंप कर जा रही हूँ। अपने पुत्र की ही भांति इसका भी पोषण करना। अच्छा, अब क्षमा मांगती हूँ। मैं सत्य को अपना चुकी हूँ, अतः व्याघ्र के पास जाऊँगी। सखियों को मेरे लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। नंदा की बात सुनकर उसकी माता और सखियों को बड़ा दुख हुआ। वे अत्यंत आश्चर्य और विषाद में पड़कर बोलीं, अहो, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि व्याघ्र के कहने से सत्यवादिनी नंदा पुनः उस भयंकर स्थान में प्रवेश करना चाहती है। शपथ और सत्य के आश्रय से शत्रु को धोखा दे अपने ऊपर आए हुए महान भय का यत्नपूर्वक नाश करना चाहिए। जिस उपाय से आत्मरक्षा हो सके वही कर्तव्य है। नंदे, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। अपने नन्हे से शिशु को त्याग कर सत्य के लोभ से जो तू वहाँ जा रही है, यह तुम्हारे द्वारा अधर्म हो रहा है। इस विषय में धर्मवादी ऋषियों ने पहले एक वचन कहा था, वह इस प्रकार है, प्राण संकट उपस्थित होने पर शपथों के द्वारा आत्मरक्षा करने में पाप नहीं लगता। जहाँ असत्य बोलने से प्राणियों की प्राण रक्षा होती हो, वहाँ वह असत्य भी सत्य है और सत्य भी असत्य है। नंदा बोली, बहनों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं कभी असत्य कह सकती हूँ, किंतु अपने लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं कभी किसी तरह का झूठ नहीं बोल सकती। जीव अकेले ही गर्भ में आता है, अकेले ही मरता है, अकेले ही उसका पालन पोषण होता है तथा अकेले ही वह सुख दुख भोगता है। अतः मैं सदा सत्य ही बोलूँगी। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। धर्म की स्थिति भी सत्य में ही है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। राजा बलि भगवान विष्णु को पृथ्वी देकर स्वयं पाताल में चले गए और छल से बांधे जाने पर भी सत्य में ही डटे रहे। गिरिराज विंध्य अपने 100 शिखरों के साथ बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंचे हो गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने सूर्य का मार्ग भी रोक लिया था,
किंतु सत्य में बंध जाने के कारण ही वे महर्षि अगस्त्य के साथ किए गए अपने नियम को नहीं तोड़ते। स्वर्ग, मोक्ष तथा धर्म सब सत्य में ही प्रतिष्ठित है। जो अपने वचन का लोप करता है उसने मानो सबका लोप कर दिया। सत्य अगाध जल से भरा हुआ तीर्थ है। जो उस शुद्ध सत्यमय तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य भाषण ये दोनों यदि तराजू पर रखे जाएं तो 1000 अश्वमेध यज्ञों से सत्य का ही पल्ला भारी रहेगा। सत्य ही उत्तम तप है। सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सत्य भाषण से किसी प्रकार का क्लेश नहीं है। सत्य ही साधु पुरुषों की परख के लिए कसौटी है। वही सत्पुरुषों की वंश परंपरागत संपत्ति है। संपूर्ण आश्रयों में सत्य का ही आश्रय श्रेष्ठ माना गया है। वह अत्यंत कठिन होने पर भी उसका पालन करना अपने हाथ में है। सत्य संपूर्ण जगत के लिए आभूषण रूप है। जिस सत्य का उच्चारण करके मलेच्छ भी स्वर्ग में पहुंच जाता है उसका परित्याग कैसे किया जा सकता है।